नौ पुलिस ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चले ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 44 वांछित एवं गंभीर धाराओं में फरार चल रहे अपराधी व अन्य अपराधों में संलिप्त 276 आरोपी सहित कुल 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त 59 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नौ पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आरोपियों से अवैध हथियार, हीरोइन, गांजा सहित अन्य सामान बरामद किए। नौ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर गंभीर अपराधों में फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रदेश व्यापी ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया। इसी अभियान के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, छीना झपटी, अवैध हथियार, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, साइबर क्राइम, NDPS एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने बताया कि इस दौरान हत्या के प्रयास के 13 आरोपी, हत्या के 3 आरोपी, अवैध हथियार, आर्म्स एक्ट के 9 आरोपी, लूट व छीना झपटी के 10 आरोपी, पॉक्सो एक्ट के 3 आरोपी, SC/ST एक्ट के 2 इनामी बदमाश, जिन पर 5,000 रुपए का इनाम। एसपी ने बताया कि इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम, NDPS एक्ट के करीब 25 आरोपियों की संपत्ति चिन्हित कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। वहीं नौ पुलिस द्वारा 12 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई। वहीं एक कुख्यात अपराधी की भी जमानत भी निरस्त कराई गई। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अपराधियों से 5 देसी पिस्तौल, 1 गन, 2 कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने नशा तस्करों के कब्जे से 398 ग्राम हीरोइन और करीब 238 किलो गांजा सहित 1,17,750 रुपये नकद बरामद किए। संबंधित आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त 17 मुकदमे दर्ज कर कुल 59 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जी, जैसा आप सभी जानते हैं, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें कि नूंह जिला पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाई की गई। और इस दौरान जो है वायलेंट क्रिमिनल्स जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स, वेपन्स, इस प्रकार की जो वारदातों में जो है शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। और जिसके अंतर्गत अब तक कुल इस प्रकार के 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ कुल जो आरोपियों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है वो 276 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 13 हैं और मर्डर के 3 हैं। आर्म्स एक्ट जिनके पास की इलीगल वेपन्स थे वो 9 आरोपी हैं। और डेकॉइटी के और रॉबरी के जो हैं कुल मिलाकर के 10 हैं। और 2 आरोपी जो हैं एक्सटॉर्शन और SC/ST एक्ट के केस में वांछित थे, जिनके ऊपर की 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी था, उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो आपने सवाल पूछा कि जो प्रॉपर्टीज़ क्रिमिनल्स की आइडेंटिफाई करने के बारे में क्या कार्रवाई की गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस दौरान जो है साइबर क्राइम और NDPS एक्ट के अंतर्गत जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी लगभग 25 आरोपियों की जो अब तक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और जल्दी जो है इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें नियम अनुसार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।